देखिए, हम जब 5 महीने की यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले अपन 4000 राहुल गांधी जी 4480 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर श्रीनगर चल पड़े हैं। लेकिन हमारी उस यात्रा में हम 14 राज्य को क्रॉस करके गए, 12 राज्य, 2 टेरिटोरियल राज्य। इसके अंदर 4480 किलोमीटर हम जो पैदल यात्रा गए हैं, वहां पर हमको ऐसा रिस्पांस मिला कि हम वी कांट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट दैट रेस्पॉन्स ऑफ द पीपुल्स ऑफ इंडिया, यानी कि पीपुल्स ऑफ 14 स्टेट्स इन द, वो रहा भारत जोड़ो यात्रा। अब जैसे हम 2 जनवरी 14 से भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट करें, यानी कि इस देश के अंदर न्याय किस लोगों को हो रहा है, देश किस परिस्थिति में है और देश के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, और देश के अंदर एवरी कास्ट, हर रिलीजन के ऊपर, हर जाति के ऊपर, हर धर्म के ऊपर, हर गरीब के ऊपर, हर बिजनेसमैन के ऊपर अन्याय हो रहा है। अन्याय किस टाइप का, किस तरीके का अन्याय? आज अगर आप सोचेंगे एक किसान के बारे में, बाद में बताऊंगा किसान के बारे में। अपने राहुल गांधी जी आज कल गुवाहाटी आसाम के अंदर जैसा एंटर हुए, जैसे आसाम में एंटर हुए, तब से राहुल गांधी को ये डिफिकल्टी स्टार्ट हुए। ये भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं हो रहा है। देखिए, आज जनता देखा गया, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का रिस्पांस और राहुल गांधी की आंधी देखकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने परेशान हो चुके हैं, डर रहे हैं कि ये हम कैसा राज करेंगे, आगे हम कैसा इलेक्शन लड़ेंगे। ये उनको डर पैदा हुआ है इस हम राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय के रिस्पांस को देख के। और अगर देखा गया है, एक बात लास्ट टाइम अपन देखे हैं, राहुल गांधी जो ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर शिप के ऊपर गए हैं, तो वहां पर इतना लंबा ब्रिज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधा है। तो असम में जैसा एंटर हुए, तब से हमको नागालैंड में देखा गया कैसा रिस्पॉन्स था, मणिपुर में तो देखे आज मणिपुर में कैसी परिस्थिति कर रखी है देश के प्रधानमंत्री ने। कुकीज और मैतीस और नागा के बीच में लड़ाई लगा चुकी है। उनको घर से खत्म, घर और दार, उनका जीना वगैरह कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। पार्लियामेंट में सवाल किया गया, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को सवाल किया गया, प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हो, मणिपुर के वासियों को क्यों नहीं देख रहे हो? सवाल करने के बाद जो है किसी सवाल का कोई जवाब ना दिए, मणिपुर के विषय पे एक बात नहीं करे, मणिपुर के विषय पे पार्लियामेंट में कोई बात न करे, बाहर की जनता में भी कोई बात नहीं करे। सबसे हम भारत जोड़ो यात्रा भी देखे 4400 किलोमीटर, और अब जो हम जैसे मणिपुर में जनता का रिस्पॉन्स देखे और नागालैंड में रिस्पॉन्स देखे, अरुणाचल ईटानगर में रिस्पॉन्स देखे, लेकिन उसके बाद में जो असम में हम एंटर हुए, आज ये हमारा इतना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, यानी कि जनता का राहुल गांधी को इतना बड़ा रिस्पॉन्स असम में मिला है। असम में रिस्पॉन्स मिलते ही भारतीय जनता पार्टी की हार्ट बीट ज्यादा हो चुके हैं। डर उनको लग रहा है कि ये जनता हमारी नहीं होती है तो हम जीते कैसे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये फिक्र लगी है। इतने राज्य स्टार्ट करके हम यहाँ पर आसाम में अभयपुरी बंगाल गांव में पहुंच चुके हैं। आसाम में इस लास्ट एंड ऑफ द आसाम पहुंच चुके हैं। आज देखो इस भीड़ को देखकर फिर अगेन इस देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर और देश के डिफेंस मिनिस्टर और इस आसाम के मुख्यमंत्री, उनको समझ में आया कि आसाम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को क्यों इस तरह से शैतान की तरह बात कर रहे हैं। यानी कि नाश्ते में क्या करके आ रहे पता नहीं लग रहा, भगवान जाने। राहुल गांधी को मंदिर का दर्शन करने नहीं दिया, बैरिकेड लगा दिया गया, और गुवाहाटी में एंटर होने नहीं दिया, वहां भी बैरिकेड लगा दिया। ये न्याय
ये कितनी बड़ी अन्याय राहुल गांधी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कर रही है। आज जिस दिन राम मंदिर का प्रतिष्ठापन दिन था तो उस दिन राहुल गांधी को मंदिर में जाने के लिए ऑब्जेक्शन किया गया है। क्यों? तो हिंदुस्तान में फिर टीवी में भगवान श्री राम का जन्मस्थल जो प्रतिष्ठापन हो रहा है उस समय राहुल गांधी मंदिर में जाएंगे तो हमारा पूरा टीवी चैनलों में आएगा। तो इस तरह आने नहीं देने के लिए राहुल गांधी में मंदिर में जाने के लिए बैरिकेड लगा दिया गया है। और कल देखा गया तो राहुल गांधी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। इतने कार्यकर्ता का खून बहा गया है, कार्यकर्ता को मारा गया है, पीटा गया है। तो ये सब जो अन्याय हो रहा है इसके विरुद्ध में हम जो देश के वासियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो राहुल गांधी को मंदिर एंटर नहीं होने दिया है, लोगों को बैरिकेड लगा दिया है और लोगों को लाठी चार्ज कर रहा है। और किसानों की कितनी धन संपत्ति कमाने वाला किसान पसीना टपका के तो किसान की भी फसल बेचकर खा चुका है, काले दिन कानून ला चुका है। आज तक अन्याय उनको हो रहा है। और तो इस अन्याय के विरुद्ध में राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर की हाइब्रिड पद यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं हो रहा है।